वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल में है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि आपने यूनिवर्सिटीज एग्जाम दिए हैं। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम का रिजल्ट कब तक आने वाला, रिजल्ट का देखिए सूत्रों के माध्यम से जो पता चल रहा है कि रिजल्ट आपका लास्ट वीक ऑफ अगस्त में यानी कि लास्ट अगस्त में यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ लोगों का, मैक्सिमम एक्सपर्ट्स का मानना है। तो जब एक्सपर्ट्स का मानना है तो कुछ ज़्यादा हमको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिजल्ट यानी कि आने वाले समय में आपका रिजल्ट 20 दिन में रिजल्ट आने वाला, तो आपको जो है 15 से 17 दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी कि जो रिजल्ट है वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में या तो लास्ट वीक ऑफ अगस्त में रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट का जो भी इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट आपको देखना तो पता ही होगा। और सेमेस्टर्स के एग्जाम्स की डेट आ गई, ये भी चीजें आपको पता होंगी। तो सेमेस्टर्स के एग्जाम की डेट डिक्लेयर्ड हो गई यूनिवर्सिटी की तरफ से। और एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ थोड़ा कंपटीशन वगैरह की भी, क्योंकि ऑलरेडी जो इनके बुक्स हैं, 2 ही 3 देखिए बुक है पूरे जो है मार्केट में हम बात कर रहे हैं। आपको कोई बताए ये को देखिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं। ज्ञान की बातें कहाँ बताई जाएं, ज्ञान की बातें बताई जाएं जो है, ये लगता है झंडा नहीं फहराए क्या अटल बिहारी वाजपेयी वाले? अब बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी वाले 15 अगस्त ही नहीं मनाए भाई। 15 अगस्त का इनका सेलिब्रेशन कहाँ है? 15 अगस्त सेलिब्रेट ही नहीं किए हैं, बताओ। यूनिवर्सिटी ऐसे ही चल रही। तो गाइज यहाँ पे बताते हैं, यहाँ बताते हैं, यहाँ पे क्या बताने वाले थे। हाँ, यहाँ पे बताने वाले थे कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, ये पेन चेंज कर देते हैं इसका, फर्स्ट सेमेस्टर में है या आप जो है सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में, किसी भी सेमेस्टर में है अप टू 7 सेमेस्टर तक, या आप 6 सेमेस्टर में गए होंगे तो आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया होगा। कोचिंग्स की बात करें, सारी कोचिंग्स लगभग वही हैं, सब वही पढ़ाते हैं। कोई ये बोल रहा है हमारी कोचिंग से 100% सिलेक्शन हो जाए, हमारी कोचिंग से 1000 सिलेक्शन होते हैं, हमारी कोचिंग 500 सिलेक्शन होते हैं। अगर आप नीट की तैयारी किए होंगे तो भली भांति आप जान रहे होंगे सब कोचिंग का वही हाल होता है, हर जगह वही हाल है। मतलब जो भी है वो वही हाल है, मतलब मेडिकल में या बात करें किसी भी जगह पे। हाँ, बस थोड़ा-सा आपको ठीक-ठाक कोचिंग लेना है, ऐसा नहीं कि कोई लोकल कोचिंग पकड़ के बैठ जाओ और लोकल कोचिंग पकड़ के बैठने के बाद उसी से तैयारी करने लगो। मतलब कोचिंग थोड़ा-सा रेपुटेटेड होनी चाहिए। जो भी कोचिंग है मतलब थोड़ा-सा कोचिंग ठीक-ठाक होनी चाहिए। वही जो 4-5 कोचिंग है, चाहे कोई भी कोचिंग लो, कोचिंग के मटेरियल्स लगभग सिमिलरिटी मिलेंगे, सब चीज़ें वही पढ़ाते हैं। अगर ए से लेके जेड तक लेटर्स हैं तो सब वही पढ़ाएँगे। और अगर एलिफेंट है, सभी लोग एलिफेंट ही बताएँगे, कोई अलग चीज़ें नहीं बताएगा। तो सारी चीज़ें लगभग वही ऑन सिमिलर बेसिस पे ही सब पढ़ाते हैं। सिलेबस वही, सारी चीज़ें वही, सब वही पढ़ाते हैं। और जो टीचर्स होते हैं अच्छी कोचिंग वो हायर भी करते हैं, अच्छी क्वालिटी रखते हैं। तो कोचिंग का मैटर ही नहीं करता कौन-सी कोचिंग आप ले रहे हैं। बस कोचिंग सारी जो मार्केट में है, जो फेमस कोचिंग है, वो लगभग ठीक-ठाक कोचिंग है, रेपुटेटेड कोचिंग है। इसके बाद बुक भी मार्केट में 3-4 बुक ही अवेलेबल है। पीआर यादव, इसके बाद टारगेट है, मिशन प्रचारिका, यही 3 बुक ही अवेलेबल है मार्केट में। बाकी एनक्लेक्स वगैरह है और ये थोड़ा सा हाई लेवल की हो जाती है, उसे पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं है। अगर आप इंडिया का कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो ये बुक तीनों इनफ है। तीनों बुक में से कोई बुक प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन पीआर यादव होनी ही चाहिए क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं। पीआर यादव मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये बुक ही है। बाकी इनकी थ्योरी की बुक 2 बुक आती है, चाहे आप ले सकते हैं। प्रमोशंस वगैरह कोई नहीं है, ये जनरल चीज़ें हैं, ये होती ही हर नर्सिंग वाले या जेएनएम वाले, बीएससी नर्सिंग जेएनएम या जो एमएससी नर्सिंग है, ये होता ही होता है सबके पास। तो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि पीआर यादव लें, टारगेट हाई लें, क्या लें। तो आपको पीआर यादव बेसिक लेनी है, उसमें कुछ नहीं है। पीआर यादव अगर नहीं लेना चाहते हैं, पीआर यादव के कंटेंट कहाँ से लाएँ? आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा उसको फोटोकॉपी वगैरह करवाने में मेहनत लग जाएगी। क्योंकि पीआर यादव में दिया क्या है, एमएससी नर्सिंग के सारे क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम के दिए हैं, आरयूएचएस के दिए हैं और दिल्ली वाला एक कॉलेज उसके दिए, यानी कि 2-3 कॉलेज के ये दिए हुए हैं। और इसके बाद वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस पूछते हैं, वो क्वेश्चंस उठा के दिए हुए हैं एनालिसिस बेस पे, या क्वेश्चंस अगर उनको पीडीएफ मिल जा रही है तो उसको जो है वहाँ पे सेलेक्ट करके दिए हुए हैं। तो पीआर यादव आपको लेनी ही है, ये तो कंपल्सरी है। इसके बाद टारगेट हाई, मिशन प्रचारिका में से आप दोनों में से एक चूज कर सकते हैं। आपको कोई ये बता रहा है मिशन प्रचारिका में से यहाँ से क्वेश्चन फंस रहा है, वहां से क्वेश्चन फंस रहा है, तो
अगर कोई भी बुक पढ़ेंगे तो उसी बुक में से ही आएगा, कोई इधर-उधर की चीज़ें आपको नहीं आने वाली हैं। तो कोई बुक आप प्रेफ़र कर सकते हैं, चाहे टारगेट आई, चाहे मिशन परिचारिका, दोनों बेस्ट है, कोई भी आप प्रेफ़र कर सकते हैं। कोई मतलब ये नहीं कि ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं समय अनुसार। तो ये आप कर सकते हैं अगर आप जो है अप टू 6 या 7 सेमेस्टर तक हैं तो। क्योंकि टॉपिक वाइज़ इसमें सॉल्व है, तो इसको आपको लगाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप आज पढ़ रहे हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, एनटीडी पढ़ रहे हैं, या आप सोशियोलॉजी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन सॉल्व हैं, तो उसको आप वहाँ से डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे एक कॉन्सेप्ट बना रहता है, हाँ, हमने ये पढ़ लिया, जिसका क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, तो आपको बर्डन आगे जो है देखने को नहीं मिलने वाला है। यानी कि आगे आने वाले समय में, क्योंकि कॉम्पिटिशन जो है अच्छा खासा आगे आने वाले समय में होगा, क्योंकि जो बच्चे हैं लिमिटेड सीट्स आती हैं और सारे लोग फाइट करेंगे। अभी आप देखेंगे इलेक्शन है, तभी जो है यूपी गवर्नमेंट काफ़ी वैकेंसीज़ निकालेगी, अदर स्टेट्स में वैकेंसी निकल रही है। लेकिन धीरे-धीरे आपको पता होगा एक चीज़ें सैचुरेशन आता रहता है। यानी कि हॉस्पिटल्स तो नहीं बन रहे हैं, बन क्या रहे हैं? बन रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज बन रहे हैं। वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ऐड कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ भी हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है आपको समस्याओं से हट के आपको इन चीज़ों पे फ़ोकस करते रहना ड्यूरिंग सेमेस्टर। तो ये थोड़ी-सी ज्ञान की बातें हो गई। फ़िलहाल ये 15 अगस्त जो है नहीं मनाया लग रहा है, तो ये यूनिवर्सिटी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर साल ये योगा-वोगा मनाते रहते हैं, 15 अगस्त क्यों नहीं मनाएँ? तो रिजल्ट के लिए आपको बस थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। रिजल्ट यानी कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त में या फर्स्ट वीक ऑफ जो है सितंबर में रिजल्ट गाइस आने वाला है, और आशा करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, 25,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, उसको आप जॉइन कर सकते हैं, डबल ग्रेजुएट के नाम से है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग अस। जय हिंद।